क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आपने डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट किया किसी और की प्रॉपर्टी खुद के यूज़ के लिए, ठीक है। अब डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी में बता रखा है कि डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करने का मतलब है डिसऑनेस्टली आपने मिस अप्रोप्रिएट किया कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने किसी और की मूवेबल प्रॉपर्टी को खुद के यूज़ के लिए यूज़ किया है। अब यहाँ पे पनिश किया जाएगा आपको 2 ईयर्स तक की पनिशमेंट के लिए, इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं टू कमिट दिस ऑफेंस? फर्स्टली डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट किया आपने दूसरे की प्रॉपर्टी को, एक प्रॉपर्टी को, ठीक है। डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट किया एक प्रॉपर्टी को। सेकेंडली वो प्रॉपर्टी जो होगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। और थर्डली सच प्रॉपर्टी शुड बिलोंग टू द कंप्लेनेंट, और जो कंप्लेनेंट है उसको बिलोंग करती होगी। आपने मिस अप्रोप्रिएट की है, सेकेंडली वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड थर्डली वो कंप्लेनेंट को बिलोंग करती है। इलस्ट्रेशन क्या बताता है कि वाई ने है ना प्रॉपर्टी ली जो एक्स को बिलोंग करती थी, ठीक है, आउट ऑफ एक्स पोजेशंस इन गुड फेथ। उसने गुड फेथ में एक्स के पोजेशन से बाहर निकाल ली एक्स की प्रॉपर्टी, ठीक है, वाई ने। अब यहाँ पे वाई को ना गुड फेथ में लगता था कि ये प्रॉपर्टी उसी की है, उसको नहीं पता था कि ये एक्स की है, तो यहाँ पे उसने थेफ्ट कमिट नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने डिस्कवर कर लिया था कि वो प्रॉपर्टी उसको बिलोंग नहीं करती है और उसने फिर भी डिसऑनेस्टली उसको अप्रोप्रिएट किया, तो वहाँ पे ही इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे केस लॉ है कि रामास्वामी नादर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें हुआ क्या था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेक्शन 403 में जो यूज़ किया गया है कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज़, तो वहाँ पे नेसेसरीली इम्प्लाई करता है वो कि जो एक्यूज्ड है उसने प्रॉपर्टी को इन डेरोगेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी यूज़ किया है। तो जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसके राइट्स को डेरोगेट किया है, तभी हम मानेंगे कि कन्वर्ट्स द मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इज ओन यूज़, ठीक है। अब फाइंडर ऑफ गुड्स की बात करते हैं, तो फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है? जिसने फाइंड किए होते हैं गुड्स। एनी पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स एट द टाइम ऑफ, अब ठीक है, जब उसने फाइंड किए तो उस टाइम पे उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था एट दैट टाइम, उसने जब पोजेस किए वो गुड्स, ठीक है। अब मेयर चेंज इन दैट अब उसका मेयरली चेंज हो गया थॉट में कि है ना, अब इस चीज़ से मेयरली चेंज हो गया उसके थॉट में, तो उसका पोजेशन इलीगल नहीं हो जाएगा, ठीक है। फाइंडर ऑफ गुड्स जो है, अगर उसने नेसेसरीली सारे स्टेप्स उठा रखे रियल ओनर ऑफ द गुड्स को सर्च करने के, तो उसके बाद अगर उसके पास पोजेशन ऑफ द गुड्स है तो वो वहाँ पे उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। he can use it for himself if the true owner is not found by him. अब next है dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death. सेक्शन 404 बताता है कि अगर आपने डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट की कोई प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती थी, पोजेस करती थी बाय डिसीज पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ठीक है। तो अब कोई भी एनी पर्सन जिसने डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट किया है, ठीक है, या कन्वर्ट किया है फॉर हिज ओन यूज़ किसी डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी, नोइंग कि है ना वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी डिसीज पर्सन की है एट द टाइम ऑफ डिसीज यूज्ड बाय हिम, of his decease used by him, ठीक है। तो यहाँ पे भी हैज़ नॉट बीन इन पोजेशन ऑफ एनी लीगल लेयर ऑफ दैट पर्सन हु इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू गेट दैट प्रॉपर्टीज पोजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि उसका जो लीगल लेयर नहीं है कोई भी जो उसका लीगली एंटाइटल्ड हो प्रॉपर्टी को पोजेशन लेने के लिए, तो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट डिस्क्राइब्ड व्हिच मे एक्सटेंड अप टू 3 years and shall also be liable to fine and shall also if the offender was the servant of the clerk at the time of the such person's decease विच विल बी लाइबल फॉर 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो अब देखो, अगर वो सिर्फ उसने है ना कोई लीगल ईयर नहीं था, डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी थी, उसको डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कर लिया है, तो वहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी फॉर इम्प्रिजनमेंट जो कि हो सकती है 3 साल तक की, एंड फाइन, ठीक है। अब अगर लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट में था ऑफेंडर का, जिस पर्सन की जो पर्सन डिसीज में था, ठीक है, उसका सर्वेंट ही था वो एट द टाइम, तो वहाँ पे सर्वेंट या क्लर्क था, तो उसको मिलेगी पनिशमेंट विच विल बी लाइबल फॉर 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है टू कमिट एन ऑफेंस? इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेकेंडली जो पोजेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी का पोजेशन होना चाहिए वो डिसीज्ड के पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है, एंड थर्डली मिस अप्रोप्रिएशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का बाय द एक्यूज्ड, एंड फोर्थली वो जो मिस अप्रोप्रिएशन है वो डिसऑनेस्टली होना चाहिए बाय द एक्यूज्ड। अब केस लॉ इसमें क्या है, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस विष्णुचरण मुदुली। इसमें हुआ क्या था कि है ना सुप्रीम कोर्ट ने लाइबल माना था हेड कांस्टेबल को फॉर फोर्सफुली टेकन आउट द आर्टिकल्स ऑफ द बोट्समैन हु प्रीवियसली रिकवर्ड इट फ्रॉम द डेड बॉडी ऑफ द ड्राउंड पर्सन, and head constable held liable under section 404 for keeping deceased persons article in possessions dishonestly। अब इसमें हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने हेड कांस्टेबल को फोर्सफुली
मतलब इसमें हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने हेड कांस्टेबल को लायबल माना था क्योंकि उसने फोर्सफुली क्या किया था, आर्टिकल्स निकाल लिए थे एक बोट्समैन से, ठीक है, वो प्रीवियसली रिकवर्ड इट फ्रॉम अ डेड बॉडी। एक डेड बॉडी से बोट्समैन को कुछ आर्टिकल जेवरात मिले तो उसने वो ले लिए, अब वो हेड कांस्टेबल उससे वो ज़बरदस्ती भी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल था उसको सेक्शन 404 के अंदर जो डिसीज्ड पर्सन था उसके आर्टिकल्स रखने के लिए, डिसऑनेस्टली प्रोसेस करने के लिए पनिशमेंट मिली, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज अंडर सेक्शन 405 ऑफ आईपीसी में बता रखा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। तो कोई भी पर्सन जिसको प्रॉपर्टी बिलोंग करती है कन्फर करता है प्रॉपर्टी और डोमिनियन ओवर इट अदर पीपल। नेक्स्ट में